अच्छा, ये मैंने एक छोटा सा एक ट्यूटोरियल बनाया है कि आप लोगों ने होराइज़न पोर्टल किस तरीके से जो है उसको यूज़ करना है। और इसमें जब इनिशियली आपकी क्लास डिक्लेयर होती है तो आपने क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब ये अपने होराइज़न में जाएंगे तो आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका यूसीपी का आउटलुक का यूसीपी का अकाउंट है उसको आप लोगों ने यूज़ करना है। अच्छा, जब फर्स्ट आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तो जो पहला काम है वो हम लोगों ने ये करना है कि आपने जो अपनी क्लास है उसकी सारी आउटलाइंस वगैरह जो हैं वो डिक्लेयर करनी है। अब उसके लिए लेट्स से अभी फॉर एग्जांपल मैं अपने ये फ़र्स्ट कोर्स के अंदर चला जाता हूँ सेक्शन 1 के अंदर, और यहाँ पर अगर आप जाएँ तो ये आपकी पूरी सेक्शन की मैनेजमेंट है। आपने अनाउंसमेंट्स करनी है और कोर्स वेबसाइट जिसको भी हम फिल करते हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रेड बुक्स भी हैं, रिज़ल्ट्स हैं, और इवेंचुअली आपके पास रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट में आपके पास ये 3 टाइप की रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट ईमेल्स जो हैं वो भी आपके पास लिस्ट डाउनलोड हो जाती है कि जितने भी आपके पास स्टूडेंट इनरोल्ड हैं उनके जो यूसीपी के ईमेल आईडीज़ हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा सीजीपीए भी, लेकिन चूँकि फ़र्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है तो यहाँ पर हमारे पास सीजीपीए अवेलेबल अभी नहीं है। इसी तरीके से आपके पास अटेंडेंस शीट है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो है अगर आपने कोई क्विज़ वगैरह लेना है तो आप वो अगर आप उसकी लेना चाहते हैं अटेंडेंस तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये अटेंडेंस रिपोर्ट है जिसके अंदर आपके पास आ रहा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास उनके कितने मतलब कि क्लासेस जो हैं वो मिस हो चुकी हैं और सारा कुछ। एनीवेज, सो अभी जब फर्स्ट टाइम आप जब कोर्स स्टार्ट करने लगते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हम लोगों ने ओके जी, तो फर्स्ट यहाँ पे अब हम लोगों ने जो काम करना है जब आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा होता है तो ये कोर्स वेबसाइट जो है इसको आपने कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके एक तो ये आपने कोर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, कैलेंडर एक्टिविटीज़ आपने डालनी है, कोर्स बुक, वेब रिसोर्सेज अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आपने जो मस्ट काम करना है वो ये ग्रेड पॉइंट्स, तो ग्रेड पॉइंट्स को और कैलेंडर एक्टिविटीज़ और ये कोर्स इन्फॉर्मेशन, ये 3 टैब्स आप लोगों ने इनिशियली सबसे पहले फ़िल करने हैं। तो पहले मैं इसके अंदर एक मैनुअल आपको फ़िल करने का तरीका बता देता हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है। सो ये पहले हम ये कर लेते हैं। उसके बाद कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, फाइनली आउटकम्स, लेट्स से मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है जी, सो ये मैंने आपके पास इसका जो मेथडोलॉजी है ओके। सो ये सेक्शन मैंने अभी कंप्लीट कर दिया, सेव कर दिया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास क्या है, कैलेंडर एक्टिविटीज़। तो कैलेंडर एक्टिविटीज़ में भी आप लोगों ने वीक वाइज कोर्स आउटलाइन जो भी आप लोगों को प्रोवाइडेड है आप वहाँ पर जाएं और उसको कर सकते हैं। जैसे लेट्स से वीक 1 आपने क्या करना है, लेक्चर करना है, और अगेन मैं अपनी आउटलाइन में देखता हूँ तो आप ये इसको सिस्टमेटिकली यहाँ से भी कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये मेरा चूँकि एक वीक में 3 पोर्शंस हैं तो ये 3 पोर्शंस जो हैं वो मैं कॉपी करके तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, सो ये हमारे पास आ गया वीक 1। अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये
सारा पॉपुलेट करना है। सो फाइनली अब आपके पास क्या है कि ग्रेड पॉइंट्स वाला सेक्शन आ जाता है। अगेन ग्रेड पॉइंट्स जो भी आपको उस कोर्स के अंदर आप लोगों ने जिस तरीके से भी उसकी चेकिंग करनी है, मार्किंग करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्विज़ जैसे यहाँ पे इस कोर्स के अंदर हम ये 4 असेसमेंट्स कर रहे हैं, क्विज़, असाइनमेंट, मिड टर्म, फाइनल, और वो सारी 20 हैं एक्सेप्ट फाइनल। तो ये अब आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। सो यहाँ पर आप ऐड न्यू असाइनमेंट में जाएं, सेलेक्ट टाइप, लेट से पहले असाइनमेंट कर लेते हैं 20। इनिशियली आप इसको एवरेज ऑल कर दें, बाद में रिज़ल्ट जब क्रिएट कर रहे होंगे, फाइनलाइज कर रहे होंगे, आप इसको टॉप कर सकते हैं कि टॉप पर यानी कि बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कर देते हैं क्विज़ेस। सो क्विज़ेस की भी हमारे पास 20 थी, वो भी आपने असाइन कर दिया। और फाइनली आपके पास एक और ऐड हो गया, ये इसको मिड टर्म कर लेते हैं आप। सो मिड टर्म अगेन आपके पास 20 है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है फाइनल टर्म। सो फाइनल टर्म भी आपके पास आ गया 40। सो ये आपने 100% जो है इसको कंप्लीट करना है। सो जैसे ये टोटल 100% हो जाता है तो आप इसको फाइनलाइज को क्लिक कर दें, और ये अब आपके पास जो है वो फाइनलाइज हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास इनिशियल कंप्लीट करना आपके लिए मस्ट है। इसके अलावा आप कोर्स मटेरियल में जाके भी डिफरेंट कोर्सेज, लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप इसको एक्सप्लोर कर लें। थैंक यू।